हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मिनी कैमरा ड्रोन की अनबॉक्सिंग करेंगे जिसका मॉडल नंबर है CX10C और ये एक 4 चैनल मिनी कैमरा ड्रोन है। तो गाइज देख सकते हो पैकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट की गई है। यहाँ पर है हमारा मिनी कैमरा ड्रोन। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया है। उसी के साथ जायरोस्कोपिक सिस्टम मिल जाता है, 3 स्पीड मोड मिल जाते हैं, इंडोर आउटडोर आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। SD कार्ड ऑप्शनल है, यानी कि आप ड्रोन के अंदर SD कार्ड लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। यही बात करूं पीछे की तरफ, इसके रिमोट कंट्रोल की एक्चुअल इमेज देते हुए उसके ऊपर कौन सी की क्या वर्क करती है वो सब आपको मेंशन किया गया है। यहीं पर आपको इसके 2 कलर वेरिएंट मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला है ब्लैक और दूसरा है आपका ऑरेंज। यहाँ पर आपको कैमरा का लोगो जो है इसके अंदर शो किया गया है। बाकी साइड में यहाँ पर आपको बताया गया है इसके हाइट और लेंथ के बारे में, तो जो कि बिल्कुल सेम है, एक स्क्वायर टाइप का ये ड्रोन है। बाकी इसके अंदर 3.7 वोल्ट की लिपो बैटरी यूज की गई है। तो गाइज आप देख सकते हो ये ड्रोन सच में ही काफी ज्यादा मिनी है। तो चलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इसको ओपन करके देखने को कि यार ये फ्लाई किस तरीके करेगा और इसका जो कैमरा है वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बॉक्स से बाहर कर लेते हैं। उसके लिए मुझे ये टेप जो है इसको हटाना पड़ेगा। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम ये फ्रेश पीस है। अभी ही ये हाल ही में अमेज़ोन पर आया था और मैंने जो है एकदम से ऑर्डर कर दिया। तो देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से ये बॉक्स जो है अपने आप से ओपन हो गया है और सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर रखी गई हैं। तो इसको जो है यहाँ से भी ओपन करना होगा। तो पैकिंग में थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी यहाँ पर जो है एक्सेसरीज वगैरह रखी गई है और यहाँ पर इस ड्रोन को जो है यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो शायद वो यहाँ से होगा। तो गाइज आप देख सकते हो पैकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और ड्रोन को जो है अच्छे तरीके से ऊपर की साइड में रखा गया है। गाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स के अंदर से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल कर रख ली हैं और ये है इसकी यूज़र मैनुअल जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी है साइज़ में, लेकिन इसके अंदर जो है रिमोट कंट्रोल किस तरीके से वर्क करेगा और ड्रोन के अंदर कौन सा पार्ट यूज किया गया है वो सब इसके अंदर बताया गया है। तो अभी हम बात करेंगे इसके रिमोट कंट्रोल के बारे में। तो गाइज ये है इस ड्रोन का रिमोट कंट्रोल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो जॉयस्टिक है ड्रोन को असेंड और डिसेंड करेगी, लेफ्ट और राइट रोटेट करेगी। उसी के साथ ये वाली जॉयस्टिक ड्रोन को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट टर्न करने का काम करेगी। यहाँ पर है इसका ऑन ऑफ स्विच। ये है इसका सेल कंपार्टमेंट। तो इसके अंदर कितने सेल डालने हैं, इसके अंदर आपको 2 सेल डालने होंगे छोटे वाले। तो चलिए उन्हें मैं बाद में इंसर्ट कर लूँगा। तो इसको भी मैं बंद करके यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर जो है ये है इसका एक्सेसरीज का पाउच। तो गाइज ये है इसका एक्सेसरीज का पाउच। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं इसकी मिनी सी 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। किसी वजह से आपकी कोई प्रोपेलर डैमेज होगी तो आप उसको आसानी से रिपेयर कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे। और यहाँ पर मिलती है आपको एक स्मार्ट चार्जिंग केबल जो कि आपके इस ड्रोन को 30 to 35 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगी। तो चलिए गाइज अब सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब फिलहाल हम बात करते हैं इस ड्रोन के बारे में। तो ड्रोन जो है गाइज वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मिनी है। देख सकते हो छोटी छोटी प्रोपेलर्स हैं और कोई भी प्रोपेलर गार्ड जो है मुझे इसके साथ नहीं दिए गए हैं, जो कि डैमेज का थोड़ा सा खतरा है। प्रोपेलर जो है टकरा सकती हैं। बाकी यही बात करूं मैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर है इसका चार्जिंग का स्लॉट। यहाँ पर ही है इसका ऑन ऑफ का स्विच। तो ऑन करते हैं। तो अभी ड्रोन जो है हमारा फुल्ली डिस्चार्ज है, तो इसको पहले चार्ज करेंगे हम, उसके बाद इसको ऑन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर इसका कैमरा यूज किया गया है जो कि छोटा सा कैमरा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा कैमरा और ड्रोन भी छोटा ही है। पीछे जो है यहाँ पर है SD कार्ड का स्लॉट, यानी कि आप जो है इसके अंदर SD कार्ड लगाना होगा आपको। रियल टाइम FPV आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगी, कोई भी एप्लीकेशन आपको इसके लिए डाउनलोड नहीं करनी है। सीधा यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है अपना SD कार्ड, उसके बाद आपको इस ड्रोन को फ्लाई करना है। तो ये आपको क्या है SD कार्ड के अंदर ही वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करके देगा। और गाइस एक बात और, इस ड्रोन के अंदर अलग ही वेट है, मैं उसको पूरा पूरा फील कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा ड्रोन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर, जो कि ये बात देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई करेगा।
ऐसी मुझे इससे उम्मीद है। बाकी जब मैं इसके फ्लाइंग टेस्ट लूँगा वो तो तभी पता लगेगा कि भाई ये कितना ज़्यादा स्टेबल फ्लाई करता है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करते हुए इसका फ्लाइंग टेस्ट ले लेते हैं। गाइस फिलहाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसके कैमरा से ली गई फुटेज, और इसकी जो फ्लाइंग है वो मैं कैप्चर कर रहा था, लेकिन यार ड्रोन इतना ज़्यादा मिनी है कि फ्लाइंग किसी भी तरीके से कैमरे के अंदर नहीं आ पा रही थी, जिसमें कि मैंने आपको क्या इसकी कैमरा फुटेज दिखाई है बड़े पर्दे पे, और छोटे पर्दे में आपको इसकी फ्लाइंग दिखाई है। आप देख रहे हो कुछ भी आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो फ्लाइंग में कि ड्रोन कहाँ पर है। तो बाकी गाइज आप देख रहे हो इसका जो कैमरा है वो 0.3 मेगापिक्सल का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही कैमरा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सही कैमरा लगा है। तो गाइज अब बात करूँ इसके फ्लाइंग टाइम की, तो इसके अंदर आपको लगभग 4 से 5 मिनट का फ्लाइंग टाइम मिल जाता है, क्योंकि यार मिनी ही ड्रोन है, मिनी ही बैटरी है, लेकिन इसके जो मोटर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से कि बैटरी जो है ज़्यादा टिक नहीं पाती है। लेकिन गाइज आपको एक बात बताऊं कि आपके जितने भी मिनी ड्रोन्स होते हैं ना उनको यदि आप घर के अंदर फ्लाई करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। घर के बाहर तो दिखाई नहीं देते हैं, और थोड़ी बहुत हवा चलती है तो हवा के साथ ही बह के चले जाते हैं कहीं और पे। लेकिन अगर आप मिनी ड्रोन को घर के अंदर फ्लाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा ये आपको देने वाले हैं। तो बाकी गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये ड्रोन बाय करना हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दे दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।